यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपको लास्ट लेक्चर में बीपीटी और उसका कन्वर्स, उसके सारे क्वेश्चन और उसकी प्रॉब्लम्स जो थी 6.2 एक्सरसाइज में हमने कंप्लीट की थी। और आज हमारा 6.3 एक्सरसाइज जो है आपकी, वो है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, आज हमने वो समझना है सबसे पहले, फिर हम उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए व्हाट वी हैव टू चेक, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए हमें क्या चीज चेक करनी पड़ती है। 9th क्लास तक तो आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते आ रहे थे, ये बिल्कुल डिफरेंट है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल मींस अगर एक ट्रायंगल के 3 एंगल दूसरे ट्रायंगल के 3 एंगल्स के, जैसे फॉर एग्जांपल एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है, प्रोपोर्शनल है। एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है, और एंगल सी ऑटोमेटिकली अगर ये दो एंगल इक्वल हो गए तो एंगल सम प्रॉपर्टी से वी कैन फाइंड द थर्ड एंगल। तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल जो है सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ के इक्वल हो जाएगा। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, या आप इसको एंगल एंगल सिमिलैरिटी भी लिख सकते हो, क्योंकि 6 पेयर्स होते हैं सिमिलर करने के, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के। बट उसको शॉर्ट में हमें पढ़ना है, सिमिलैरिटी ऑफ क्राइटेरियन है, क्राइटेरिया जो है वो हम पढ़ेंगे, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है, ठीक है। और सेकंड है हमारा, अगर एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स ए बी जो है वो प्रोपोर्शनल है डीई के, बीसी जो है प्रोपोर्शनल है ईएफ के, और एसी जो है वो प्रोपोर्शनल है डीएफ के। ए बी जो है वो डी के प्रोपोर्शनल है, बीसी जो है वो इक्वल टू ईएफ है, और एसी जो है वो इक्वल टू डीएफ है। तो बाय एस द ट्रायंगल आर, ठीक है। हम 6 क्राइटेरिया के बजाय, ठीक है, 6 पेयर जो होते हैं क्राइटेरिया के, उसके बजाय इसको थोड़ा शॉर्ट में लेकर चलेंगे। एक तो हम एंगल एंगल सिमिलैरिटी लेंगे, एक साइड लेंगे, और एक हम लास्टली लेंगे दो साइड्स, एक ट्रायंगल के 2 साइड्स के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है, कंटेनिंग एंगल है, 2 साइड्स के बीच का एंगल वो होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है। तो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ले लेती हूँ ए बी अपॉन में डीई, अगर ये प्रोपोर्शनल है किसके, एसी अपॉन में डीएफ के, और एंगल ए जो है के इक्वल है, प्रोपोर्शनल है, तो बाय एस प्रॉपर्टी हो जाएंगे आपके, सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल को सिमिलर करने के क्या क्राइटेरिया हमने यूज करना है आज, वो हमने करना है। एक तो एंगल एंगल एंगल, दूसरा हमें एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स जब दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के प्रोपोर्शनल हो जाती है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ए बी अपॉन में डीई, हेलो, ए बी अपॉन में डीई इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ, ठीक है। तो बाय एस 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 क्राइटेरिया ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। और ये हमारा लास्ट है, दो साइड्स के बीच का कंटेनिंग एंगल अगर वो इक्वल होते हैं, वो प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ट्रायंगल क्या होते हैं, हमें सिमिलर है। तो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए इक्वालिटी ऑफ रिलेशन जो है
एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और दूसरा हमारा क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। और अब हमारा है, आज हम इसी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड जो है वो हम क्वेश्चंस करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंगल 40 ये भी लिया और यहाँ पर ये जो है और डी जो है 4 है और यहाँ पर जो है ये मैंने 3 लिया और डीएफ जो है ये मैंने 6। आपसे ये पूछा जाएगा कि यहाँ पर कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो है वो यूज हो, तो एंगल इक्वल है वो डी के इक्वल है। एस क्राइटेरियन से ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है। यहाँ पर वो ध्यान से देखना, इसमें जब आप यहाँ पर ये ट्रायंगल लिखोगे तो जैसे फॉर एग्जांपल ए डी के इक्वल है तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, डी। लिखने का तरीका भी देख लेना, अगर मैं ए बी साइड ली है तो ए बी के कॉरस्पॉन्डेंस क्या है, डी ई। और ए सी, ये अगर ए सी जो है वो किसके कॉरस्पॉन्डेंस है, डी एफ। तो ये जो ट्रायंगल जब आप लास्ट में लिखोगे वो भी आपने बहुत ध्यान से लिखना है। अब हम आगे करते हैं, आपको एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के, और पहले क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले रही हूँ। देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ स्टेट, ध्यान से देखना, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल, which pair of triangle in the given figure, फिर बुक के लेंगे, पहले अभी एक्स्ट्रा ले रही हूँ, in the given figure are similar, also state the similarity criterion used, similarity criterion used। कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पर यूज हुआ है, आपको ये भी बताना है। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ध्यान से देखना, मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ और आपको खुद भी पता चल जाएगा। और दूसरा ट्रायंगल मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, ये तो है आपका ABC और ये है आपका DEF। यहाँ पर AB गिवन है आपको 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर AC गिवन है 3 सेंटीमीटर और BC गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर DF गिवन है 6 सेंटीमीटर और D गिवन है 4.5 सेंटीमीटर और EF गिवन है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये यहाँ पर एक फिगर में और ड्रॉ कर रही हूँ साथ में, तीसरी फिगर PQR, ये थर्ड फिगर है। ये क्यों ड्रॉ कर रही हूँ आपको बता रही हूँ। यहाँ पर ये थर्ड फिगर भी ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर PQ है 6 सेंटीमीटर और PR है 7.6 सेंटीमीटर और QR है आपका 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर पहले मैं ये दो ट्रायंगल जो दे रखे हैं ना आपको, ये मैं बता रही हूँ आपको, इसमें सिमिलर करने के लिए पहले मुझे क्या क्या चीजें देखनी पड़ेंगी। अब आपको ये तो पता ही है कि एंगल तो गिवन है नहीं इन तीनों फिगर में, आपके पास क्या गिवन है, साइड्स गिवन है तीनों फिगर में। तो हमारा जो क्राइटेरिया यूज होगा वो साइड ही यूज, जो एंगल तो आपके पास
देखेंगे से, देखिए क्या जो ये आपका 4 है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर ये DF ले लिया, ये मैंने 6, अगर मैं 4/6 करती हूँ तो ये आपका आता है 2/3 के देख लेना कि कौन सी किसके पोर्शन के बाद ये BC जो है आपका आ रहा है, ठीक है, पहले ये वाली ले ले, चलो AC आपका है आपकी और 7.5 सेंटीमीटर। तो जो AC है ये AC के प्रोपोर्शनल कौन सी साइड होगी, ये D। ये किस तरह से होगी, जैसे ये 3 लिया मैंने और ये 4.5 लिया है, ये 0.5, ये 2/3, और अगर मैंने BC लिया, ये आपका 5 है, ये आपका 7.5 है, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, तो ये 25, 2 जा 50 और 25, 3 जा 75। तो ये तीनों जो है साइडें, जो AB है वो किसके प्रोपोर्शनल है, DF के प्रोपोर्शनल है। AB किसके प्रोपोर्शनल है, DF के। 4/6 दैट इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। उसके बाद जो BC है, BC आपका कितना है, 5 है, और BC के साथ कौन सा प्रोपोर्शनल है, EF, ये साइड, तो ये 7.5, तो ये भी आपका क्या आ रहा है, 2/3। और उसके बाद AC जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, DE के, तो ये आपका आ जाएगा 3/4.5। तो ये भी एंगल से ट्रायंगल तो आपके सिमिलर हो गए, ठीक है, ये सिमिलर का साइन होता है, ठीक है, ये साइन भी पता होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी का जो साइन होता था, 2 इक्वल के साइन डाल के आप ये वाला साइन यूज करते थे, और सिमिलैरिटी में क्या यूज करने हैं, ये हमारा इस तरह से साइन होता है, ठीक है। तो इसके प्रोपोर्शनल, ABC के प्रोपोर्शनल, अब जो ट्रायंगल लिखोगे वो किस तरह से लिखोगे, AB प्रोपोर्शनल है DF के, ठीक है। अगर पहले 2 डिजिट आपके इक्वल ये आपने लिख दिए हैं, तो थर्ड किस तरह से लिखना है, AB प्रोपोर्शनल है DF, और BC EF के प्रोपोर्शनल है, BC किसके प्रोपोर्शनल है, EF के, ठीक है। और AC जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, AC जो है किसके प्रोपोर्शनल है, D के। तो ये हमारा लिखने का तरीका हो जाता है। तो ट्रायंगल DABC जो है वो प्रोपोर्शनल है DFE के बाय SSS, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से मत रीड कर लेना कि ये यहाँ पर FDE के सिमिलर है। जिस तरह से ये प्रोपोर्शन आपने बनाए होते हैं उसी तरह से ये ट्रायंगल जो है आपको शो करना होता है। तो ABC ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल बाय साइड साइड साइड। लेकिन आप कहेंगे कि आपने थर्ड एंगल भी ड्रॉ किया था, तो क्या ये थर्ड एंगल मतलब कि इस फिगर में यहाँ पर बताना था ना कि कौन सा पेयर जो है इस फिगर में सिमिलर है। तो ABC जो है, पहले मैंने ये 2 कंपेयर किए, तो आपका ABC तो DFE के सिमिलर आ रहा है, लेकिन आपका ये PQR के सिमिलर करके देखो पहले कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये QR जो है वो आपको कितना गिवन था, QR 6.5 सेंटीमीटर गिवन था, 6.5 सेंटीमीटर, 8.5 सॉरी। तो आपका कोई भी नंबर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो इसके 2/3 आ जाएगा, तो अगर मैं 3 और 8.5 का कंपेयर करती हूँ तभी भी नहीं आता, और 5 और 8.5 को प्रोपोर्शनली लेती हूँ तो भी नहीं आ रहा। तो इसीलिए ये जो 2 फिगर हैं, फर्स्ट 2 फिगर जो हैं ABC जो है वो सिमिलर है DFE के। अब मैं बुक का पहले एक क्वेश्चन लेती हूँ, उसके बाद जो है थोड़े से और क्वेश्चन लेंगे हम।
मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। और ध्यान से देखना, हम इन दो ट्रायंगल्स को किस तरह से सिमिलर करेंगे। ठीक है, तो मैंने दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर दिए हैं। यहाँ पर नेमिंग दे दिया मैंने ABC। जो आपका एंगल A है वो है 60 डिग्री, एंगल C जो है वो है 40 डिग्री, एंगल B आपको गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, जब नहीं गिवन हो तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के आप निकाल सकते हो। और PQR, एंगल P दे रखा है आपको 60 डिग्री, Q दे रखा है 80 डिग्री और R दे रखा है आपको 40 डिग्री। ठीक है, आपको एक ट्रायंगल के तो दो एंगल दे रखे हैं और दूसरे ट्रायंगल के आपको तीनों एंगल जो हैं वो आपको गिवन है। ठीक है, तो अब हम इसको किस तरह से सिमिलर करेंगे। देखो स्टूडेंट, अभी मैंने आपको साइड ट्रायंगल लगा के ट्रायंगल को सिमिलर करना बताया था। अब इस दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए आपका एंगल जो है, एंगल ए जो है वो किसके सिमिलर है, एंगल पी के, ईच 60 डिग्री। ठीक है, और एंगल सी जो है वो सिमिलर है एंगल आर के, ईच 40 डिग्री। वैसे तो दो एंगल है तो बाय एंगल क्राइटेरियन ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो थर्ड एंगल सम प्रॉपर्टी से भी अगर मैं निकालती हूँ तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 180 में से 100 चला गया, आपका एंगल बी 80 आ रहा है। तो एंगल बी जो है वो किसके सिमिलर हो जाएगा, आपका क्यू के सिमिलर हो जाएगा, ईच 80 डिग्री। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी जो है ट्रायंगल क्या हो गए आपके तीनों एंगल। ठीक है, अब तीनों एंगल, तो एक ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, इक्वलिटी हो जाती है, तो ये ट्रायंगल क्या होते हैं, आपके सिमिलर होते हैं। तो इसको लिखेंगे किस तरह से, ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है। अब एंगल AP के प्रोपोर्शनल था, यहाँ पर P लिखेंगे। एंगल B जो है वो Q के प्रोपोर्शनल था और एंगल C जो है वो किसके प्रोपोर्शनल था, R के। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। आप एंगल भी लिख सकते हो और एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन जो है ये ट्रायंगल क्या हो गया, आपका सिमिलर हो गया। अब हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ध्यान से देखना, MNL, यहाँ पर M एंगल तो आपको दे रखा है 70 डिग्री और MN दे रखा है आपको 2.5। ध्यान से देख लेना, ML दे रखा है आपको 5 और PQR में आपके पास PQ दे रखा है 5 और ये आपके पास दे रखा है 70 और ये आपके पास दे रखा है 10। क्या, नाउ व्हाट विल यू डू इन दिस क्वेश्चन। कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज हुआ है यहाँ पर, पहले आप ट्रायंगल की, यहाँ पर क्योंकि दो साइड्स और कंटेनिंग एंगल है और ये भी 2 साइड्स और कंटेनिंग एंगल है। तो अगर एक ट्रायंगल की दो साइडें और उसके बीच का एंगल, और यहाँ पर सबसे पहले जब भी कभी आप सिमिलर करोगे तो ये क्राइटेरिया ध्यान से देख लेना कि यहाँ पर पहले प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी 2 साइड्स और बीच का एंगल है। उसके बाद क्या देखना है, क्या दो साइडें जो हैं और बीच का एंगल जो है वो आपस में प्रोपोर्शनल भी है। उसके बाद आपको ये देखना है एंगल M जो है वो किसके इक्वल है, एंगल Q के, ईच 70 डिग्री।
ठीक है। और उसके बाद mn अपॉन में pq। mn कितना है आपका 2.5 है और pq कितना है आपका 5 है। ये पॉइंट हटाया नीचे 0, ये आ गया आपका 1/2। और उसके बाद ml अपॉन में qr। ml है आपका 5 और ये है आपका 10, ये भी क्या आ रहा है 1/2। इट मीन्स क्या हो गया, ये mn साइड प्रोपोर्शनल है pq के और ये जो ml है ये qr के प्रोपोर्शनल है और एंगल m जो है वो q के इक्वल है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से पहले ट्रायंगल जो है सिमिलर हो गए बाय एस से एस से। अब हमने ट्रायंगल किस तरह से लिखने हैं वो ध्यान से देखना। अगर मैंने इसको अगर मैंने इस तरह से लिख दिया, अगर मैंने इसको इस तरह से लिख दिया MNL, पहला ट्रायंगल मैंने इस तरह से लिख दिया। अब दूसरा ट्रायंगल मैं किस तरह से लिखूंगी, M किसके प्रोपोर्शनल है Q के, तो सबसे पहले Q। उसके बाद MN जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है PQ के। तो यहाँ पर Q ऑलरेडी लिखा है तो मैंने P लिख दिया, चाहे PQ लिखो चाहे QP लिखो, बोथ आर सेम। और उसके बाद लास्ट डिजिट जो है वो R, क्योंकि ML जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है आपके QR के। तो समझ आया, ये जो ट्रायंगल लिखने का तरीका है वो किस तरह से आपको लिखना है। जो M है वो किसके इक्वल है, Q के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और MN जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, PQ के। तो यहाँ पर मैंने सेकंड पॉइंट जो लिखा वो मैंने सेकंड जो वर्टिसेस लिखा है वो मैंने P लिखा, क्योंकि चाहे QP लिखो या PQ लिखो बोथ आर सेम। और उसके बाद ML जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है आपका QR के, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट जो आएगा वो R आएगा। तो कौन से क्राइटेरिया से ट्रायंगल सिमिलर हो गए, बाय एस से एस क्राइटेरिया से ट्रायंगल क्या हो गए आपके सिमिलर हो। ये आपको समझ आ गया। अब हम एक तो क्वेश्चंस और लेते हैं। ये मेन ये जो ट्रायंगल मैं लिखती हूँ ना, और ये जो प्रोपोर्शनल हमने ये स्टेप किया है ये ध्यान से करना। यहां पर मैंने लिखा, ध्यान से देखो, LMN LMP और ये मैंने लिखा है DEF। तो क्या ये दो ट्रायंगल प्रोपोर्शनल हैं, सिमिलर हैं। LM जो है वो 2.7 दे रखा है और ये 2 दे रखा है और ये 3, और यहाँ पर D जो है वो 4 दे रखा है, EF जो है वो 5 दे रखा है और ये आपके पास DF जो है वो 6 दे रखा है। तो क्या ये ट्रायंगल जो है आपस में सिमिलर हैं? तो हम क्या चेक करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस ट्रायंगल में हमारे पास साइड्स गिवन है तो हमें चेक भी क्या करना है, साइड्स ही चेक करनी है कि क्या साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। तो यहाँ पर 2MP जो है, PM जो है वो हमारे पास 2 दे रखा है। तो अगर मैं ये साइड लेती हूँ तो 2/4 1/2 आ जाएगा। पहले हम रफ करके देखेंगे। उसके बाद PL जो है 3 है और DF हमारा 6 है, तो ये भी आपका क्या आ रहा है 1/2 आ जाएगा, 3/6। बट लास्ट जो है अगर LM जो है वो 2.7 है और EF जो है वो 5 है, तो 2.7/5 ये 1/2 नहीं आएगा, यहाँ पर ये 1/2 नहीं आएगा। तो इसीलिए ये ट्रायंगल जो है इसके सिमिलर नहीं है। तो आप आंसर लिखोगे, यहाँ पर सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो है वो यूज नहीं हो रहा। अगर यहाँ पर आपको 2.5 गिवन होता तब ये ट्रायंगल जो है, अगर ये ट्रायंगल में आपको ये 2.5 गिवन होता तब ये ट्रायंगल जो है सारी साइड्स ये इसके प्रोपोर्शनल आ जाती और MP जो है वो इसके प्रोपोर्शनल आ जाती और PL जो है
वो इसके प्रोपोर्शनल आ जाती, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाते आपके सिमिलर हो जाते बाय SSS क्राइटेरिया। लेकिन अब यहाँ पर आपको क्योंकि 2.7 गिवन था, तो ये साइड और ये साइड जो है वो आपस में प्रोपोर्शनल नहीं आ रही है, तो इसीलिए ट्रायंगल प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ये सिमिलर भी आपस में नहीं है क्योंकि साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है। और एक क्वेश्चन ले रही हूँ। अब मैंने लिए ट्रायंगल ABC। आपको अगर ये इस तरह के क्वेश्चन पहले सिंपल आ जाएंगे तो फिर बाकी क्वेश्चन इजीली समझ में आएंगे। और दूसरा है DEF। ठीक है, E आपका दे रखा है 80 डिग्री और F आपका दे रखा है 80 डिग्री। और नेक्स्ट AB आपको दे रखा है 2.5 और BC आपका दे रखा है 3 और यहाँ पर DF दे रखा है आपको 5 और ये दे रखा है आपको 6। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखेंगे, हमारे पास 2 साइड्स और एक एंगल दे रखा है, तो इट मींस SAS प्रॉपर्टी जो है वो यूज होनी चाहिए। बट दोनों ट्रायंगल को जब मैं बहुत ही उससे देख रही हूँ दोनों ट्रायंगल को, तो यहाँ पर तो 2 साइड्स के बीच का कंटेनिंग एंगल दे रखा है, बट यहाँ पर 2 साइड्स के बीच का अगर ये एंगल होता तो ये ट्रायंगल क्या हो जाते, अगर ये 80 ये वाला जो एंगल A80 दे रखा है, अगर यहाँ पर B80 दिया होता तब तो SAS प्रॉपर्टी से ट्रायंगल क्या हो जाते, सिमिलर हो जाते, क्योंकि ये जो साइड AB जो है वो DF के प्रोपोर्शनल हो जाती, 2.5 अपॉन में 5 1 अपॉन में 2 और BC 3 है तो EF 6 है तो ये भी 1/2 और ये एंगल जो है आपस में क्या हो जाते हैं, अगर यहाँ 80 के बजाय अगर यहाँ 80 दिया होता तो ये ट्रायंगल बाय SCS प्रॉपर्टी क्या हो जाते हैं, हमारे सिमिलर हो जाते हैं। बट नाउ हमारे पास ये ट्रायंगल 80 दे रखा है तो यहाँ पर ये ट्रायंगल जो है आपस में सिमिलर नहीं है। तो हर चीज को ध्यान से देखना कि हमारे पास हर ट्रायंगल में क्या चीजें दी हुई हैं और क्या नहीं दी हुई है। Yes student, now we will do your second question of this exercise 6.3. अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको सारा बता दिया है। आपके एक आधा अगर क्वेश्चन रह भी गया है तो you will do it yourself. Now I am taking the second question of this exercise. तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारे पास फिगर बनी हुई है, ध्यान से देखना। और DB और AC, ठीक है, DB और AC ये 2 लाइंस है, इंटरसेक्ट कर रही है O पर, ध्यान से देखना। और ये एंगल जो आपको दे रखा है ये आपको दे रखा है 125 डिग्री और ये एंगल आपको दे रखा है 70 डिग्री। ओके, फाइंड DOC, आपको एक तो एंगल DOC फाइंड करना है, ध्यान से देखते रहो, और एक आपको फाइंड करना है DCO और लास्ट आपको फाइंड करना है OAB। ठीक है, और हमारे पास ये दे रखा है ट्रायंगल ODC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल OBA के, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मुझे अगर DOC फाइंड करना है, ये वाला एंगल अगर फाइंड करना है तो ये लीनियर पेयर बन रहा है, जो DOC है और BOC है, एंगल DOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री फॉर्मिंग लीनियर पेयर।
आप स्टूडेंट क्या करते हो, सीधा आंसर लिख के आ जाओगे कि यहाँ पर 180 में से 125 गया 55। इस तरह से नहीं लिखना है, इसको पूरा एक्सप्लेन करके दिखाया करो, राइट। तो यहाँ पर आपके पास बीओसी दे रखा है 125 डिग्री और डीओसी जो है वो आपको गिवन नहीं है, ये आपको फाइंड करना है। तो डीओसी आ गया आपका 180 माइनस 125, ये आ गया आपका 55 डिग्री। आपका फर्स्ट जो है मैंने फाइंड कर दिया, ठीक है। नाउ सेकंड डीसीओ, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये एंगल भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं यहाँ पर इसको एंगल 1 का नेम अभी दे रही हूँ, ठीक है। तो ट्रायंगल डीओसी में एंगल डीओसी प्लस डीसीओ, इसको एंगल 1 का नेम दिया है, या सीधा भी लिख सकते हो डीसीओ। अगर 1 नहीं देना है तो सीधा डीसीओ ही लिखा रहने दो। और एंगल डीओसी, कुछ बच्चे यहाँ पर लिखते समय क्या मिस्टेक करेंगे वो और बता देती हूँ आपको मैं। यहाँ पर एंगल डी को सीधा डी लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर ओडीसी डी नहीं लिखा ना यहाँ पर। पहला एंगल कौन सा है, ओडीसी, और फिर है आपका डीसीओ, और फिर है आपका डीओसी। बच्चे ओ को क्या लिखेंगे, ओ लिख देंगे। अब ओ एंगल जो है वो ये भी है, ये भी है, ये है और ये है। तो इसीलिए कौन सा ओ, हमारा इस ट्रायंगल में ट्रायंगल डीओसी, ये एंगल आपका बन रहा है। तो आपको ये मेंशन करना है, ठीक है। डीओसी, यहाँ पर डीओसी, पहले तो ओडीसी, फिर आपका डीसीओ, और लास्ट में आपका डीओसी। ओ को किस तरह से लिखोगे, इस तरह से आपको मेंशन करना है, ठीक है। अब डीओसी मैंने फाइंड किया था 55, ठीक है। और डीसीओ आपके पास गिवन नहीं है, सेकंड एंगल आपको फाइंड करना है ना। और ओडीसी जो है वो आपको 70 दे रखा है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 70 प्लस 55, ये 125। तो डीसीओ आपका कितना आ गया, 180 माइनस 125, ये भी आपका कितना आ गया 55। ये वाला एंगल भी क्या आ गया आपका 55। अब ये एंगल आपका डीसीओ जो है 55 आ गया, मैं यहाँ लिख रही हूँ साथ साथ, और डीओसी आ गया आपका 55। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, अब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब आप यहाँ पर सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो है ये वाला यूज करोगे, क्योंकि जब ये दे रखा है तो इसका कहाँ यूज हुआ ये आपको पूछना चाहिए ना। तो ट्रायंगल ओडीसी जो है, यहाँ पर यहाँ कर रही हूँ, इसके बाद ट्रायंगल ओडीसी जो है ये सिमिलर है आपके ट्रायंगल ओबीए के। इसका मतलब क्या हो गया, जो एंगल ओ जो है ये वाला एंगल और ये एंगल, ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद एंगल डी जो है, ये वाला एंगल डी जो है वो किसके सिमिलर हो जाएगा आपका, ये इसके सिमिलर हो जाएगा, एंगल बी के, ठीक है। और एंगल सी जो है वो किसके हो जाएगा, एंगल ए के। अब हमें फाइंड क्या करना है, एंगल ओ ए बी फाइंड करना है। तो आपका एंगल सी जो है, डी सी ओ जो है वो किसके सिमिलर होगा, आपका ओ ए बी के, क्योंकि ये सिमिलर थे ट्रायंगल, इक्वल हो जाएगा। तो आपका एंगल ए जो है, ये वाला जो एंगल ए है ये कितने डिग्री का आपका आ जाएगा, एंगल ओ ए बी, ये आपका आ जाएगा 55 डिग्री। समझ आया आपको। तो ये तीनों एंगल का मेजरमेंट आपका क्या आ गया, यहाँ पर ये हमें फाइंड करना था। तीनों एंगल जो हैं वो आपके क्या आ गए, 55 डिग्री। यस स्टूडेंट्स, now if you have any doubt regarding these questions then you can ask.